बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ तरबूज के हलवे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, लाजवाब फ़ायदे हैं इसके। और यकीनन ये तरबूज का हलवा यूट्यूब की तारीख में पहली बार होगा। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तरबूज के कुछ पीसेस लिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल उनका छिलका मैंने अलग कर लिया है और जो रेड वाला पोर्शन होता है वो मैंने अलग कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसे पीसना नहीं है, इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड भी नहीं करना, मैंने इसे कद्दूकश कर लिया। तो मेरे पास कुछ ऐसा इसका पल्प है जो मैंने फ्राइंग पैन में डाल देना है। तो मैं सारा पल्प तरबूज का फ्राइंग पैन में ऐड कर दूंगी। पानी वगैरह जो कुछ भी है, बीज को भी अपने साइड पे नहीं निकालना। तो अब इसके बाद क्या करना है कि इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पकना शुरू हो चुका है। तो फिर इसमें चम्मच हिलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहें इसके अंदर। और अब देखिए कि काफ़ी हद तक इसके अंदर का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन मैंने इसे मज़ीद अच्छे तरीके से पका लेना है। तो हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा आप इसके अंदर चीनी ऐड कर दें। मैंने 3 बड़े टेबल स्पून के करीब इसके अंदर चीनी ऐड की है। और फिर इसके अंदर आप जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहे करें। मैंने इसके अंदर मूंगफली ऐड कर दी है। अब उसके बाद इसके अंदर देसी घी जाएगा, थोड़ा सा देसी घी मैंने ऐड किया है, ज़्यादा नहीं डालना कि ऐसा ना हो गया फिर यहाँ से देसी घी जा रहा वहाँ से भी थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और घी के अंदर अच्छे तरीके से पका लेना है। पहले तो ये सारा घी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके बाद ये घी बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो अब ये तकरीबन बहुत सारा कुक हो चुका है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो अब मैंने इसके अंदर एक अदद अंडा ऐड कर दिया है और अब मैंने इसे अंडे के साथ कुक कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम एक दूसरे को खो ना दें। तब अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना, आप देख सकते हैं। और जी ये मेरे पास 2 रस्क थे मेरे पास, जिसे मैंने दूध में थोड़ी देर रख दिया था और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इसका टेक्सचर चेंज होगा, इसका टेस्ट चेंज होगा। तो अब मैंने इसे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए भून लेना है, तब तक जब तक ये बर्तन ना छोड़ने लगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी बन के रेडी होगा, बहुत ज़्यादा यमी होगा, खाने वाले दाँत दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल पक चुका है, कुक हो चुका है। मैं इसे डिश आउट भी कर चुकी हूँ। माशाल्लाह से देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। जब मैंने टेस्ट किया और जब मैंने घर वालों को टेस्ट कराया तो यकीन जाने सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो गाइज़ आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम एक दूसरे को खो ना दें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।